अवस्था को दर्शाती है। और कांस्य युगीन, तांबा और टीन से मिलकर बनता है कांस्य, तांबा और टीन से मिलकर बनता है कांस्य। तो ये कांस्य धातु की बहुत सारी चीजें यहां पर मिली हैं, इसलिए कांस्य युगीन। तांबे का बहुत उपयोग करते थे ये लोग, लोहा जानते तक नहीं थे, तांबे का उपयोग करते थे, और इसीलिए यह कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है, क्योंकि तांबे और कांस्य की बहुत सारी सामग्री यहां से मिली है। आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं लाल लालियों। हड़प्पा, पाकिस्तान इस सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला पहला स्थल है हड़प्पा। वो वर्तमान में आज पाकिस्तान में है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान में मिलता है। हड़प्पा की खोज के बाद प्रारंभ में जब इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज और उत्खनन किया गया, तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में प्राप्त हुए, और इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा 1921 की जब उत्खनन के काम शुरू हुए, और उसके बाद देखा गया कि अधिकतर जगह जो भी हमें मिल रही है वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही मिलती हैं, और इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु तथा गंगा नदी घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में हुई। अब सोचिए, 1500 जगहों में से 1100 जगह इस नदी के किनारे मिली है, तो रियल में आप इसे क्या कहेंगे? सिंधु घाटी तो शुरुआती ज्ञान था, पर बाद में पता चला कि यहां तो रियल में सरस्वती नदी बहती थी। तो प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। अतः इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता के उपनाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो सरस्वती, जिसे कई बार घग्गर हाकरा के नाम से भी कुछ अवशेष भी आज भी इसके मिलते हैं, आप देख सकते हैं कि ये गंगा है, आप देख सकते हैं कि यह सिंधु है, और इनके ठीक बीच में ये जो स्थान है जिसे मैं रेड पेन से दर्शा रहा हूं, ये सरस्वती नदी, और मैक्सिमम जगह सरस्वती के इर्द गिर्द है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वास्तविक रूप में सिंधु घाटी नहीं, सरस्वती घाटी सभ्यता होनी चाहिए थी। प्रथम नगरीय क्रांति अपने समकालीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पक्की ईंटों के घर मिले, पक्की सड़कों का निर्माण मिला, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली मिली, सुनियोजित नगर व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, और इस प्रकार नगरीय विशेषताओं को धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टीन मिलाकर बने कांसे के उपकरण की बड़े पैमाने पर खोज हुई है। तांबे में टीन मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है। इससे स्पष्ट होता है कि सभ्यता में भारत में पहली बार कांसे के प्रयोग का प्रचलन प्रारंभ हुआ, और इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहां एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा लाल लालियों, यहां एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। कलयुग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कल का मतलब होता है लोहा। आप लोगों ने अगर बचपन में वायु प्रदूषण नामक निबंध पढ़ा होगा तो उसमें कल कारखाने लिखा होता था। कई बार लोग आप समझ नहीं पाते होंगे कि कल का मतलब क्या है। कल का मतलब लोहा होता है, कलयुग का मतलब ये लोह युग है, ये कांस्य युग था, क्योंकि यहां कांसे की चीजें बहुत मिली है। तांबे और टीन की मिश्र धातु है कांसा, और तांबे को जानने का सबसे पहला प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, तांबे के बारे में जानते थे। लोहे का कोई प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन तांबे के, कांसे के कई सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कलयुग मतलब लोह युग है, कल का मतलब लोहा होता है। भले ही हमारे धर्म में या हमारे आसपास में हम कलयुग का मतलब कहते पाप का युग, पाप वाप तो सब हमारे सांस्कृतिक विचारधाराएं हो सकती है। वैज्ञानिक शब्दावली का मतलब में कल का मतलब लोहा होता है, इसलिए यह लोह युग माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा है। कांसा क्यों नहीं? क्योंकि कांसा धातु नहीं है लाल लालियो, कांसा मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। शब्द पर गौर करना, पहली धातु तांबा, उसके बाद
टीन भी आप एक बार याद रख सकते हैं। टीन का जो कॉपर और टीन का जो सिंबल होता है वो Sn होता है और इससे मिलकर बनता है कांसा और इसीलिए इसको कहते हैं कांस्य युग। तो शायद अब आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नामकरण तो पता चल गया होगा। आपको पता चल गया होगा इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बिंदु, आपको पता चल गया होगा इसके विभिन्न नाम। अब मैं आपको इसके समय के बारे में लेकर जाना चाह रहा हूं। लेकिन क्या उस दौर में केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही पूरे पृथ्वी पर थी? क्या उस समय कोई और सभ्यताएं नहीं थी? उस समय कई सभ्यताएं विद्यमान थी। आइए जरा देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन क्योंकि वहां की नदी